नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेसन प्लान संख्या 7 लेके आए हैं और आज का जो लेसन प्लान है वह आपका 8th क्लास का लेसन प्लान है हमारे अतीत और सब्जेक्ट रहेगा सामाजिक विज्ञान और टॉपिक है आपका औपनिवेशिक और टाइम ड्यूरेशन है 30 से 35 मिनट और डेट जब भी आप इस लेसन को स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। तो यदि आपने अभी तक कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसा ही एजुकेशन कंटेंट सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब अन्वेषणात्मक उद्देश्यों को देखते हैं। सबसे पहले आपने मुख्य रूप से अन्वेषणात्मक उद्देश्य बनाने होते हैं। तो अन्वेषणात्मक उद्देश्य आप किस प्रकार से बनाओगे, जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है, आप सेम टू सेम इन्हीं अन्वेषणात्मक उद्देश्यों को भी लिख सकते हो या इनमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए अन्वेषणात्मक उद्देश्यों को डिस्कस करते हैं। पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। ये आपने हेडिंग लिखना है अपने अन्वेषणात्मक उद्देश्यों को और अन्वेषणात्मक। तो चलिए पहला अन्वेषणात्मक उद्देश्य डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने अन्वेषणात्मक उद्देश्य में लिखना है औपनिवेशिक को परिभाषित करने में कि औपनिवेशिक क्या होता है। दूसरा है प्रशासन अभिलेख या शासन का प्रतिस्मरण करने में। तीसरा है अधिकृत रिकॉर्ड्स का अर्थ स्पष्ट करने में और चौथा है सर्वेक्षण का बढ़ते महत्व का विश्लेषण करने में। अन्वेषणात्मक उद्देश्यों के बाद आपने शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। इसमें मुख्य रूप से 2 शिक्षण सहायक सामग्री होती है। पहली है आपकी सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और दूसरी है विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आप चौक बोर्ड, संकेतक, झाड़न इत्यादि का प्रयोग कर सकते हो और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चार्ट का प्रयोग या मॉडल का प्रयोग करना है। शिक्षण सहायक सामग्री के पश्चात आपने पीके टेस्टिंग करनी है। पीके टेस्टिंग आपने किस प्रकार से करनी है, चलिए पीके टेस्टिंग को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में किसका शासन था। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों का। अगला प्रश्न आपने बच्चों से पूछा कि भारत कब आज़ाद हुआ। बच्चों ने उत्तर दिया 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, सर्वप्रथम कौन व्यक्ति भारत आया। बच्चे इसका उत्तर देने में असमर्थ हैं। तो जिस प्रकार से बच्चों का असमर्थ उत्तर होगा, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ेगी कि कौन होगा, किस प्रकार से। तो अब आपने अपने टॉपिक की उद्घोषणा करनी है। तो चलिए टॉपिक की उद्घोषणा या प्रकरण की उद्घोषणा करते हैं। तो आपने लिखना है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक को बुलंद स्वर में उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि स्वतंत्रता से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था और जब कोई देश किसी दूसरे देश के अधीन होता है तो उसे औपनिवेशिक कहते हैं। आज हम औपनिवेशिक उपविषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन देनी है। प्रस्तुतिकरण में आपने लिखना है कि मुख्य रूप से 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, तीसरा है छात्र क्रियाकलाप और चौथा चौकबोर्ड कार्य। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आपने लिखना है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन में आपने प्रोत्साहन लिखने के बाद आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि छात्रों, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। छात्र अध्यापक थोड़ा रुककर या अपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है और बच्चों की क्रिया में आपने प्रयोग करना है, यानी छात्र क्रियाकलाप में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलते हैं अगले शिक्षण बिंदु की ओर। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु होगा वह होगा औपनिवेशिक, जो कि आपका आज का विषय भी है। तो इसको अपने ब्लैक बोर्ड के सेंटर में लिखना है टॉप पे और पढ़ाना शुरू करना है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। साधारण शब्दों में जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है तो उसे औपनिवेशिक या औपनिवेश कहते हैं। छात्र अध्यापक क्या करेगा, अपनी उत्तर पुस्तिका पर बच्चों को लिखने के लिए कहेगा या बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका पर उपविषय को लिखेंगे। कंपोनेंट में आपने प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर उपविषय लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। चलते हैं अगले शिक्षण बिंदु की ओर। तो अगले शिक्षण बिंदु में भी आपने औपनिवेशिक
को ही कंटिन्यू रखना है। तो इसमें आपने छात्र क्रियाकलाप में फिर बच्चों को जहाँ से आप उन्हें पढ़ा रहे हो वहीं से पढ़ाना आगे कंटिन्यू करना है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। क्या करते थे अंग्रेज? भारत पर व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ के नवाबों से उनका शासन छीना और यहाँ की जो भी प्रजा थी उनसे कर वसूलना शुरू किया, जिससे उन्होंने अपनी ज़रूरतें पूरी की, अपनी फ़ौज और अपने पास धन इकट्ठा किया। अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदना, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई जाती थी। क्या करते थे? निर्यात करवाने के लिए अंग्रेज क्या करते थे? महत्वपूर्ण फसलों की खेती भारत के लोगों से उन्हीं की ज़मीन पर खेती करवाते थे और यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ के द्वारा बनी वस्तुओं को अधिक कीमतों पर बेचते थे, जिससे कि उन्हें बहुत अधिक मुनाफा होता था। बच्चों की क्या क्रिया है? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने कंपोनेंट में लिखना है कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु है वह है प्रशासनिक अभिलेख। तो अपने प्रशासनिक अभिलेखों के बारे में बच्चों को बताना है और छात्र क्रियाकलाप में इस तरीके से जो आप लिख रहे हो वही अपने पढ़ाना है कि अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। इससे क्या होता है? प्रशासन अभिलेख कहा जाता है। जो प्रशासन के द्वारा लिखी गई बातों को हम क्या करते हैं? प्रशासन अभिलेख या रिकॉर्ड या बुक भी कह सकते हैं इसे। अभिलेख की उनके दस्तावेज भी थे जो कि वह आगे कंटिन्यू तौर पर रखते थे कि पुराने समय में कहाँ से कितना कर वसूला गया कि या कंपनी के पास क्या क्या था। तो इस तरीके से वह अपनी सारी महत्वपूर्ण जो भी जांच थी या कुछ भी था उसे लिख कर रखते थे। छात्र अध्यापक कक्ष में चहलकदमी करेगा, ये अपना कंपोनेंट लिखना है। उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे इन्होंने पूछा है कि विद्यार्थियों पुराने समय में अभिलेख वो स्वरूप किसके द्वारा बनाए जाते थे? छात्र अध्यापक किसी एक छात्र से पूछेगा। जैसे आपने किसी एक छात्र से पूछा है, अगर वह उत्तर देने में असमर्थ है तो आप अन्य छात्र से पूछेंगे। छात्र अध्यापक किसी अन्य छात्र से पूछेगा। तो बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं या जिस छात्र से आपने पूछा वह उत्तर देते हुए कहता है कि राजाओं के द्वारा जो था वो अभिलेख लिखे जाते थे या उनके दस्तावेज संभाल के रखे जाते थे। तो छात्र अध्यापक उसी छात्र को उत्तर समझाने में असमर्थ छात्र को उत्तर समझाने के लिए कहेगा। जिस बच्चे ने सही उत्तर दिया आपने उसी बच्चे को कहना है कि जो बच्चा इस बारे में नहीं जानता है आप उस बच्चे को भी उत्तर समझा दें और दोनों बच्चों को आपने बिठा देना है। उसके बाद फिर से आपने अपने लेसन को कंटिन्यू करना है कि अंग्रेज़ों को भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पात्रों को संभाल कर या रखना चाहिए या पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए, जो कि ज़रूरी है किसके लिए? उनके शासन के लिए। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा तथा छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा और सभी छात्र शिक्षण सहायक सामग्री की ओर उत्सुकतापूर्वक देखेंगे। तो चलिए शिक्षण सहायक सामग्री की ओर चलते हैं। तो आप इस तरीके से एक वाइट पेज के ऊपर या चार्ट के ऊपर, ये छोटा सा मिनिएचर है जो कि आप वाइट पेज के ऊपर लेसन प्लान में लगा सकते हो और इसी को ही आप बड़े चार्ट पे बनाकर भी बच्चों को समझा सकते हो। तो अपने हेडिंग में लिखना है कि कंपनी का फैलता शासन और इस तरीके से लिखना है जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको सामने दिखाई दे रहा है ब्रिटिश शासन के अधीन जो थे उनके लिए एक कलर ब्राउन कलर जो है वो ड्रॉ किया गया था। बाकी जो थे वो भारत के अधीन थे, ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। तो कौन था? कलकत्ता था और बनारस था, मैसूर भी था और ये हैदराबाद के साथ। और ये जो एरिया थे वो किसने ये किए थे और ये एरिया जो थे वो ब्रिटिश शासन के अधीन थे। तो अब चलते हैं कि जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे वह एरिया थे आपका बाद में जब ब्रिटिश कंपनी ने अपना शासन और अधिक विस्तार किया भारत में, तो उन्होंने लाहौर को भी जीत लिया था, दिल्ली को भी जीत लिया था, काठमांडू, कोलकाता, हैदराबाद, मैसूर, ये सभी बम्बई, ये सभी जो थे वो ब्रिटिश कंपनी के अधीन थे। आपको पहले मैप में दिखाई दे रहा है कि ये
सभी पहले भारत के पास थे और बाद में जो था 1857 में जो था ये ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए थे। तो किस तरीके से उन्होंने भारत पे कब्जा किया था ये आप इस मैप से बच्चों को समझा सकते हो। चलते हैं लेसन की ओर। शिक्षण सहायक सामग्री के पश्चात फिर अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है कि उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बना दिए। किसने? अंग्रेजों ने बनाए थे। तहसील के लिए दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके सामने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे कि जो भी ये विभाग थे उनके अपने ही रिकॉर्ड रूम होते थे। ये किसकी देन है? अंग्रेज़ों की देन है। उन्होंने ही ये सभी रिकॉर्ड रूम, ये कचहरी, तहसील सब कुछ अंग्रेज़ों ने ही भारत को दिया है। तो छात्र अध्यापक उचित हाव-भाव से समझाए। अगला आपका शिक्षण बिंदु है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए सबको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। कंपोनेंट का प्रयोग करने आपने कि छात्र आप थोड़ी देर रुककर या थोड़ा देर रुककर फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू करेगा और बच्चों की क्या क्रिया होगी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपने जो आपका शिक्षण बिंदु है वह आपने लिखना है सर्वेक्षण का महत्व। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। अंग्रेज क्या करते थे? पूरे भारतवर्ष में घूमते थे, देखते थे कि कहाँ की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार है, उसे मैप पर ड्रॉ करते थे और हमारे बारे में, भारत के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करते थे कि कौन से क्षेत्र को किस तरीके से जीता जा सकता है, किस तरीके से यहाँ पर शासन किया जा सकता है। इस तरीके से पढ़ाने के पश्चात आपने क्या करना है? सभी बच्चों की क्या क्रिया होगी इसमें? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा। उसी समय वहाँ की सतह, मिट्टी, गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव एवं जंतुओं तथा स्थानीय फसलों वो इतिहासों का भी पता लगाते थे। कौन लगाते थे? अंग्रेज लगाते थे कि किस तरीके से वहाँ पर क्या उगाया जा सकता है, क्या हमारे लिए निर्यात के ऑप्शन है, क्या हम यहाँ से अच्छी अच्छी फसलें उगा के बाहर बेच सकते हैं। तो वह सब कुछ ही देखते थे। जहाँ पर भी वह घूमा करते थे उन्हें मैप पर ड्रॉ करते थे। उसके बाद आप कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हो कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। उसके बाद आपने बच्चों से प्रश्न पूछना है कि विद्यार्थियों, अंग्रेजों ने कौन कौन से सर्वेक्षण किए? आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा उत्तर देते हुए कहता है कि वन संरक्षण, वनस्पति संरक्षण आदि जो थे वह अंग्रेजों ने क्या किए थे? सर्वेक्षण किए थे भारत में। आप इसमें और भी सर्वेक्षण लिख सकते हो, जैसे बंदोबस्त किया था, फिर ये सभी जो था वो अंग्रेजों ने ही किए थे। भारत में आने के पश्चात वह यहाँ पर जगह जगह घूमते थे, व्यापार के लिए अच्छे अच्छे स्थान देखते थे और साथ में ये भी देखते थे कि यहाँ से कौन सी चीज़ों को वह यूरोपियन कंट्रीज़ में उचित कीमतों पर बेच सके। जैसे यहाँ के मसाले हो गए, वो भारत के जो भी मसाले थे, सूती कपड़ा था, वो बाहर की कंट्री में उनकी बहुत ज़्यादा मांग थी। अगला आपका शिक्षण बिंदु है कि अधिकृत रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जाता कि सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। हमें यह पता चलता है कि उस समय के अफसरों ने किन्हीं चीज़ों के बारे में या किन चीज़ों के बारे में उनकी क्या सोच थे, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड रूम में रखे गए होते थे वो अलग अलग अफसरों के द्वारा लिखी गई बातें होती थी। तो उनकी सोच के अकॉर्डिंग ही वे उन दस्तावेजों को लिखते थे। छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। इसी तरीके से आपका प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ। अब आपने क्या करना है? पुनरावृत्ति करनी है। पुनरावृत्ति में आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने औपनिवेशिक शासन विषय का अध्ययन किया। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो पुनरावृत्ति के बाद आपने बच्चों की इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन या मूल्यांकन आपने किस प्रकार करना है? चलिए मूल्यांकन करते। तो मूल्यांकन में आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों का मूल्यांकन करेगा।
पहला है कि औपनिवेशिक शासन किसे कहते हैं, दूसरा है कि प्रशासन अभिलेख किसे कहते हैं, तीसरा है कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व क्या है, और अगला है अधिकृत रिकॉर्ड का क्या अर्थ है। तो अब आपने बच्चों को होमवर्क देना है कि छात्र अध्यापक छात्रों को गृह कार्य देगा। गृह कार्य में आप 2 या 3 प्रश्न दे सकते हो। यहाँ पर 1 प्रश्न दिया गया है, तो आप इसके बजाय बच्चों को 2 या 3 प्रश्न दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक छात्रों को गृह कार्य हेतु निम्न प्रश्न देगा। तो प्रश्न पहला है कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। अगला प्रश्न आप कुछ और भी दे सकते हो। तो आज की ये वीडियो थी हमारी 8th क्लास के लेसन प्लान के ऊपर, जिसमें हमने औपनिवेशीकरण शासन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसा ही एजुकेशन कंटेंट सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।